बहुत पुराने समय की बात है। अरब की तपती हुई रेत के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूराबाद। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल बड़े साफ और ईमान से भरे हुए थे। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था अयान। अयान बचपन से ही अल्लाह पर पूरा यकीन रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला और बड़ों की इज्जत करने वाला लड़का था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और उसकी अम्मी ही उसकी दुनिया थी। अयान बहुत मेहनती था। दिन में वो खेतों में काम करता और रात को मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का सब्र और तवक्कुल की मिसाल बनेगा। लेकिन अयान नहीं जानता था कि अल्लाह उसे किस इम्तिहान से गुजारने वाले हैं। एक साल गांव पर बहुत बड़ा कहत सूखा पड़ा। बारिश महीनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और लोगों के घरों में फाके की नौबत आ गई। अयान के घर की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी अम्मी बीमार रहने लगी और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। एक रात अयान मस्जिद में बैठा बहुत देर तक दुआ करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रब है, तू ही देने वाला है। मुझे सब्र दे और मेरी अम्मी को शिफा अता फरमा। उस रात उसके दिल में अजीब सी तसल्ली उतर आए, जैसे किसी ने कहा हो, सब्र रखो, मदद करीब है। अगले दिन गांव में एक खबर फैल गई कि पास के शहर से एक बड़ा काफिला आने वाला है। लोग उम्मीद लगाने लगे कि शायद मदद मिल जाए। लेकिन काफिला आया तो मालूम हुआ कि वो लोग व्यापार के लिए आए हैं, मदद के लिए नहीं। कुछ लोगों ने मायूस होकर शिकायतें शुरू कर दी, मगर अयान ने किसी से शिकायत नहीं की। वो बस अल्लाह पर भरोसा रखे रहा। उसी काफिले में एक बुजुर्ग शख्स था जिनका नाम हकीम साहब था। वो बहुत समझदार और नेक इंसान थे। उन्होंने अयान को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा। नमाज के बाद उन्होंने अयान से बात की और उसकी हालत पूछी। अयान ने सच्चाई से सब कुछ बता दिया। हकीम साहब ने कहा, बेटा, जो इंसान मुश्किल में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसकी राह जरूर आसान कर देता है। हकीम साहब ने अयान को अपने साथ शहर चलने का ऑफर दिया ताकि वो वहां काम कर सके और कुछ कमा सके। अयान ने अम्मी से इजाजत ली। अम्मी ने आंसुओं के साथ कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। सब्र और नमाज मत छोड़ना। शहर पहुंचकर अयान ने हकीम साहब की दुकान पर काम शुरू किया। वो बहुत ईमानदारी से काम करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और इखलाक से हकीम साहब बहुत खुश हो गए। उन्होंने अयान को अपने बेटे जैसा मान लिया। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। बाजार में आग लग गई और बहुत सी दुकानें जल गईं। हकीम साहब की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। उस वक्त अयान ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुकान से कीमती सामान निकालने की कोशिश की और कई लोगों की मदद की। इस हादसे के बाद हकीम साहब ने सबके सामने अयान की तारीफ की और कहा, ये लड़का सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि बहादुर और अल्लाह पर यकीन रखने वाला है। उन्होंने अयान को दुकान का साझेदार बना लिया। कुछ सालों में अल्लाह ने अयान को बहुत तरक्की दी। उसने अपनी अम्मी को शहर बुला लिया। उनका इलाज हुआ और अल्लाह के फज़ल से वे ठीक हो गईं। अयान ने नूराबाद गांव के लिए भी मदद भेजी। कुएं खुदवाए गए, गरीबों को खाना दिया गया और एक छोटी सी मदरसा भी बनवाई गई।